7 फरवरी से 7 मार्च यानी अभी पिछला एक महीना देखें तो यूपी की रेटिंग 2 है। उसके बाद जैसे मैंने बताया 1 से 3 अधिकतम 3 है, तो यूपी की 2 है। उसके बाद अन्य राज्यों की है नंबर 2 पे, जैसे बिहार की 1.9, तमिलनाडु की 1.8 आदि आदि। और दूसरा, इस दौरान सबसे महत्वपूर्ण हमारा जो अधिकारी बूथ लेवल अधिकारी है, क्योंकि मतदाताओं को सीधा संपर्क सबसे अधिक बूथ लेवल अधिकारी से ही होता है, तो उसको अगर बात करनी हो, किसी मतदाता को संपर्क करना हो, तो एक तो हमने विशेष अभियान तिथियां रखी थी। दूसरा, हमने लगभग 10-15 दिन 10 से 12 बजे बूथ लेवल अधिकारी पोलिंग स्टेशन पर उपलब्ध रहेगा, ये व्यवस्था रखी थी। इसके अलावा भारत निर्वाचन आयोग ने एक व्यवस्था दी गई है, एक सुविधा दी है, उसको बोलते हैं बुक अ कॉल विद BLO। तो कोई भी व्यक्ति वोटर सर्विस पोर्टल voters.eci.gov.in या ECI-NET इस नाम से जो मोबाइल ऐप है, इसके माध्यम से बुक का कॉल कर सकता है, यानी वो रिक्वेस्ट कर सकता है अपने BLO को कि आप मेरे को कॉल करें, और BLO के पास उस आदमी का नाम और मोबाइल नंबर जाता है। BLO ऐप में उसे पता लगता है कि इस व्यक्ति ने आपसे बात करने की इच्छा जाहिर की है, और बूथ लेवल अधिकारियों को निर्देश है कि 48 घंटे के भीतर वो कॉल बैक करे जो मतदाता या व्यक्ति उनसे बात करना चाहता है। तो अगर हम देखें फरवरी 2026 जो पिछला महीना हमारा है, उसमें 7.99 लाख, या अगर हम लेटेस्ट आंकड़ा देखें कि 8 लाख टोटल रिक्वेस्ट आई, जिसमें से 7,59,053 7,69,053 रिस्पॉन्ड हुई। 237 रिक्वेस्ट इस समय पेंडिंग है। रिक्वेस्ट पेंडिंग बियॉन्ड 48 आवर्स कोई भी नहीं है। रिस्पॉन्स परसेंटेज 96.13%, 96.13% है। और इसमें भी पूरे भारत में उत्तर प्रदेश इस समय इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज रिस्पॉन्डेड प्रथम स्थान पे है 96.13, दूसरे पे मिजोरम है 95.77, तीसरे पे आंध्रा है 94.02 एंड सो ऑन। सो ये दोनों जो मैंने बताया कि शिकायतें और एक्सेसिबिलिटी ऑफ BLO बुक ए कॉल, इसमें उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है। इसके अलावा एक और जरिया है जिससे व्यक्ति अपनी बात भारत निर्वाचन आयोग, जिला निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी तक पहुंचा सकता है, जिसको बोलते हैं वोटर्स हेल्पलाइन 1950। उसमें एक तो राष्ट्रीय संपर्क केंद्र है, नेशनल कॉन्टैक्ट सेंटर, जिसमें कॉल भारत निर्वाचन आयोग को जाती है। राज्य संपर्क केंद्र है जिसमें मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में आती है 1800-180-1950। ये अगर कॉल करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में कॉल लैंड करती है। जनपदों में जो जिला संपर्क केंद्र है जिसको DCC बोलते हैं, उसके लिए हेल्पलाइन है 1950। अगर 1950 को डायल करता है तो उस जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी के DCC में कॉल जाती है। और इस अवधि में राज्य संपर्क केंद्र जो हमारा लखनऊ में है, उसमें कुल मिला के 30,079 कॉल्स आई। जिला संपर्क केंद्रों पे, डिस्ट्रिक्ट कॉन्टैक्ट सेंटर्स पे इस अवधि में 78,920 कॉल्स आई, 78,920। और इन कॉल्स में ज़्यादातर लोगों की कोई परीक्षाएं होती थी, कोई कन्फ्यूजन था या कोई शिकायत थी। शिकायत होता तो उसको दर्ज कर लिया जाता, और अगर कोई जानकारी की आवश्यकता होती तो उसको जानकारी दी गई। इसके अलावा भारत निर्वाचन आयोग का एक PGRS सेल है, जन शिकायत निवारण प्रणाली, पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम। इससे भी हमें विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण में ईमेल के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग से 409 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनका 100% निस्तारण किया जा चुका है। और राजनीतिक दलों ने भी इस दौरान अपनी शिकायतें की। कुल मिला के 92 शिकायतें प्राप्त हुई राजनीतिक दलों से, ज्ञापन या शिकायतें, जिसमें समाजवादी पार्टी से 78, भारतीय जनता पार्टी से 8, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से 5 तथा आम आदमी पार्टी से 1 शिकायत प्राप्त हुई। और इन सभी शिकायतों का जो कल तक हमें मिली हैं उनका निस्तारण किया जा चुका है। कुछ दिन पहले
कुछ ऐसी बात थी कि बहुत कोई नाम कट गए लाखों की संख्या में या बहुत ज़्यादा, तो 18 फरवरी को हमने इस संबंध में कुछ तथ्य रखे थे। और अगर हम अभी की बात करें 6 मार्च तक का, कल तक का, तो डिलीशंस का नहीं है, सबमिटेड है, फॉर्म सबमिटेड तो हमने बता दिया। सत्ताईस अक्टूबर 2025 से 6 मार्च 2026 तक, कल तक, जब से घोषणा हुई कि उत्तर प्रदेश में विशेष प्रकार पुनरीक्षण होगा, कल 6 मार्च 2026 तक कुल नाम जो डिलीट हुए वो हैं 44,952, 44,952, जिसमें से 27,118 नाम तो इसलिए डिलीट हुए कि व्यक्ति ने माइग्रेशन के लिए फॉर्म 8 अप्लाई किया, तो एक जगह जब नाम जोड़ा तो दूसरी जगह नाम कटा। डिलीशन ऑफ सेल्फ 10,014 ऐसे लोगों ने नाम कटे जो स्वयं उन्होंने फॉर्म 7 भरा था कि उनका कोई ऑलरेडी, उसके भी वो क्यों भरा था कि ऑलरेडी इनरोल्ड थे या शिफ्टेड थे, इस वजह से 10,014 नाम ऐसे कटे जहां खुद व्यक्ति ने फॉर्म 7 अपना डिलीशन के लिए भरा, नाम डिलीशन के लिए, और एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति का नाम डिलीशन करने के लिए फॉर्म 7 दिया। ऐसों में जो टोटल डिलीशंस हुए वो केवल 7,820 हुए हैं, जिनमें 5,153 व्यक्ति की मृत्यु हो गई, इस वजह से नाम विलोपित हुआ है, डिलीट हुआ है। 1,728 वो शिफ्ट हो गया, इसलिए नाम डिलीट हुआ है। उसका नाम पहले से है कहीं, 932 इसलिए डिलीट हुआ। तो ये मोटा मोटी डिलीशंस की क्या स्थिति है मैंने आपको बताया। ये मैंने आंकड़ा 85 या 85 पॉइंट कुछ बताया था, हाँ, लगभग 86% उतनी सुनवाइयां पूरी हो गई सफलतापूर्वक। उन्होंने जो दस्तावेज सही थे वो सही दस्तावेज दे दिए, वो दस्तावेज सही जांच में सही पाया गया। एक नोटिस के सापेक्ष ही सुनवाई हो रही है। तो नोटिस गया, मतदाता को रिसीव कराया, मतदाता ने आके जो दस्तावेज सही थे वो दे दिए, वो दस्तावेज सही पाए गए और सुनवाई पूर्ण हो गई। ये 86%। ये जो आपको अभी उत्तर दिया वही आंसर आपके लिए। जैसा मैंने आपको बताया कि जिस गति से कार्य चल रहा है हमारा, 86% हो गया, 21 दिन हमारे पास और है, 27 मार्च तक हमें करना है, हम इसको कर लें। नहीं, उसका अभी कोई ब्रेकअप हमारे पास नहीं है, उसमें जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें इम्पोर्टेंट ये कि नोटिस गया तो सुनवाई हो गई कि नहीं। मैंने आपको आंकड़े दिए कि 27 अक्टूबर से अब तक जो डिलीशंस के आंकड़े दिए, 44,952 कुल हुए, जिसमें 27,118 तो व्यक्ति ने स्वयं फॉर्म भरा शिफ्ट होने की वजह से, तो पुरानी जगह वो फॉर्म 7 जनरेट होता है। 10,000 उसने वैसे शिफ्ट नहीं हुआ, लेकिन उससे पता लगा मेरा गांव में भी है, यहाँ भी है, तो अपना नाम कटवाने के लिए दिया। सो एक तरह से देखा जाए 27,118 और 10,014, 37,132 नाम तो व्यक्ति ने स्वयं फॉर्म भरा, एक्शन उसी ने लिया। अब बचा है कि किसी दूसरे ने एक्शन लिया, नाम किसी और का कटा, ये केवल 7,820 है। आपत्ति किसी दूसरे आदमी ने आपत्ति की, किसी और का। मैंने आपको तथ्य बता दिया, जो मानना आप मान लीजिए। मैंने तथ्य रखे।
बोलना पड़ेगा। नहीं देखिए मेरा रिक्वेस्ट ये है कि मैं जल्दी से नहीं जाऊंगा, एक बार उनको बोले दीजिए। आपको दोबारा बता देता हूँ, एक बार दोबारा कृपया करके, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको क्लैरिटी आना। जो नाम कटे वो है फॉर्म 7 किसी ने भरा पर, वो अलग चीज है, नोटिस और सुनवाई बिल्कुल अलग चीज। सात 7,820 में से मृतक है 5,153, मृत्यु हो गई इस वजह से नाम कटा। ये आपको गरिमा जी मिल गया, ये आपको सर्कुलेट हो रहा है, ये जो मैंने बताया सब सर्कुलेट हो रहा है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए, बाकी डेटा हम आपको दे रहे हैं। सर का बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग को अपडेट करने के लिए।